Hello student, good morning. This is the third part of chapter number 5, Human Capital Formation. लास्ट वीडियो में अभी तक हमने ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस बताया था। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिजिकल कैपिटल इज़ द बेस ऑफ कंसेप्ट लिंक ह्यूमन कैपिटल को, जो फिजिकल कैपिटल है वही फिजिकल कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल चलाता है। देयर आर सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, है ना। कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती है और कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी होती है। सो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हु कंट्रीब्यूट मोर टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, ए वर्कर इन ए फैक्ट्री और ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। एक वर्कर करता है या सॉफ्टवेयर प्रोफेशन करता है। We know that the labor skill an educated person is more than that an educated person, uneducated person, and then the firm generate more income and then the latter. आपको पता है, अगर हमें मशीनों को चलाना ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो यूजलेस है हमारा मशीनों को ढालना। सो हमारी ये तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनरेट करता है इनकम को वो है स्किल लेबर। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। अंडरलाइन कर लीजिएगा, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स। सो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। Naturally, the contribution of the educated person in economic growth more than an illiterate person. एक illiterate person से ज़्यादा literate person contribute करता है economic growth के अंदर। If a healthy person could provide uninterrupted labor, एक हेल्दी पर्सन होता है, लेबर सप्लाई फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यदि हेल्दी पर्सन है, वो रोज़ काम कर रहा है, तो क्या होगा, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। देन हेल्थ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हेल्थ भी एक बहुत ज़्यादा पार्ट देता है अपना। सो बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ, also the many other factors like job training, job market information, migration, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। increase in individual income generate capacity, वो अपनी खुद की इनकम को जनरेट करते हैं। This enhanced productivity of human being, of human capital contribute substantially not only towards increased labor productivity but also innovative and creates ability to absorb new technology। आपको पता है, कोई भी ह्यूमन अपनी प्रोडक्टिविटी करता है ह्यूमन कैपिटल में, तो वो खुद की तो करता ही है, साथ में वो कंट्री की भी प्रोडक्टिविटी करता है। एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक अचीवमेंट। एजुकेशन क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, चेंज करता है सोसाइटी में, साइंटिफिक अचीवमेंट लाता है। सो फैसिलिटीज इनोवेशन एंड इनोवेशंस, सिमिलरिटी द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन लेवल फोर्स फैसिलिटी अडेप्टेशन न्यू टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो अडेप्ट कौन करता है, एजुकेटेड पर्सन। सो यहाँ हम इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉज बता सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज फादर न्यूबलेस दिस में बिकॉज ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं तो हम प्रॉब्लम को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन मेजर इन द टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग। एजुकेशन मेन चीज़ किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले स्कूलिंग पे करती है। टीचर पीपल रेशो कैसा होता है, इनरोलमेंट रेट कैसी है, ये सारी चीज़ें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, हेल्थ सर्विसेज। और तो ये एजुकेशन के मीनिंग थे। आप अंडरलाइन करेंगे इनको जो एजुकेशन के थे। इसके साथ ही हेल्थ के करेंगे, हेल्थ में कौन कौन से आते हैं। सो एजुकेशन के कंपोनेंट है, इसके अंदर हमने कौन कौन से पढ़े, स्कूलिंग, टीचर पीपल रेशो और इनरोलमेंट रेट्स एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सारे एजुकेशन के रेशो थे। अब हेल्थ सर्विसेज में आता है, मॉनेटरी टर्म्स आता है, लाइफ एक्सपेंडिचर आता है, मॉनेटरी रेट्स आता है, नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। सो यूजिंग इंडिकेटर्स मेंशन अबाउट, ये इंडिकेटर्स थे जो हमने अब देखे हैं। एंड एनालिसिस निकाल सकते हैं हम इनके द्वारा कि इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर एंड ग्रोथ इन रियल health sector, growth per capital income is both development and developed country shows that the governance in the measure human capital but no sign of governance per capital income। I think आपको इतना समझ आया।
अदर वर्ड में हम कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बीन फास्टर। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनमें ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ फास्ट होती है, बट द ग्रोथ पर कैपिटल रियल इनकम कम होती है। ठीक है ना। देयर आर रीज़न टू बिलीव दैट द कैजुअली बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लो आइदर डायरेक्शन, जो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं। हायर इनकम कॉज बिल्डिंग ऑफ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हायर इनकम होगी तो हायर कैपिटल ग्रोथ होगी, है ना। दैट हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉज ग्रोथ ऑफ इनकम, तो हमारी खुद की ग्रोथ भी बढ़ेगी यदि हमारी इनकम हाई होगी तो। सो स्टूडेंट, यहाँ इंडिया के हिसाब से देखते हैं, इंडिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग अगो। बहुत टाइम हो गया, 7 ईयर्स प्लान में हमारे कहा गया है कि द डेवलपमेंट हैज़ नेसेसरली टू बी असाइंड एज अ की रोल इन एनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। कि हमारा जो 7 ईयर प्लान था उसके अंदर ये कहा गया है कि हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो नेसेसरली असाइन हुई है, वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को बढ़ाती है कंट्री के लार्ज पॉपुलेशन को देखते हुए। ट्रेंड एंड एजुकेटेड ऑन साउंड लाइन्स ए लार्ज पॉपुलेशन कैन इटसेल्फ बिकम एन असेस्ट। हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या है, वो असेस्ट है हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का। सो इन अश्योरिंग सोशल चेंज के लिए भी एक डिज़ायर डायरेक्शन देता है। It is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital, जिसके अंदर हमने एजुकेशन एंड हेल्थ को लिया है, टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बट वी कैन सी इन इस टेबल के अंदर अगर हम देखते हैं दिस सेक्टर है ग्रोथ साइमल्टेनियसली, ग्रोथ इन ईच सेक्टर प्रोबेबली एंड रेनफॉर्स द ग्रोथ ऑफ एवरी अदर सेक्टर। अब आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर आपको एक तो आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं किस किस आधार पर, और यहाँ ईयर्स दिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कौन से ईयर में क्या लिटरेसी रेट रही है। 2016-7 में आप देखेंगे कैसे बढ़ा है सब कुछ। सो यहाँ हमने ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी बताई, ये सारा इसके अंदर आप कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया एज ए नॉलेज इकोनॉमी। ये इंडिया एक हमारी नॉलेज इकोनॉमी कैसे है। द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज़ बीन शोइंग एन इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज थी उसने अलग से ग्रोथ की है। एंटरप्रेन्योर, वेंचर्स एंड पॉलिटिशियंस आर नाउ एडवांस व्यूज़ अबाउट द हाउ इंडिया कैन ट्रांसफर इटसेल्फ इनटू ए नॉलेज। कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाई गई है हमारी इस इन IT सेक्टर को लेकर। देयर हैव बीन सम इंस्टेंस of a village using email which by cities by example of such information transformation likewise। बहुत सारी IT सेक्टर में हमारे चेंजेस हुए हैं जो ये हमारी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। ये अभी तक हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। अब आता है ह्यूमन कैपिटल एज ए ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे करता है। So in this form, the two terms sound similar, but there is a clear distinction between them. दो तरह के साउंड हमारे यहाँ है, परंतु ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन ऑफ इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। आपको पता है लेबर प्रोडक्टिविटी के अंदर एजुकेशन मेन पार्ट है और एक हेल्थ पार्ट है। Human development is based on the idea that education and health are integral of human well-being। यदि ये दोनों पार्ट ह्यूमन के पास है तो उसका ग्रोथ होना जायज़ है। Because only when people have the ability to read and write। आपको पता है एजुकेशन का मीनिंग क्या बताया, रीड एंड राइट ओनली। यहाँ पर जिस व्यक्ति वो एजुकेटेड व्यक्ति वही है जिसे पढ़ना और लिखना आता हो। सो यहाँ ये पीछे आपके MCQs भी आएगा स्टूडेंट। अब आपको ये बताया गया है कि दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस व्हेन दे आर वैल्यू। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन ऑफ द एंड बीइंग द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी। इन दिस व्यू एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ अनप्रोडक्टिव। अगर आपका इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई भी चीज़ में पैसा लगाना यूजलेस है। If it does not ensure output of goods and services in the human development perspective, human beings are and themselves, human welfare,
should be increased through investment in education and health. Ever is such investment do not result in higher labor productivity. So यहाँ आपने ये पढ़ा कि हेल्दी लाइफ और एजुकेशन हमारे लिए क्यों मस्ट है। अब आप जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो है स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर क्या है, कैसे है। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।